प्रदेश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिसकी बानगी रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट में देखने को मिली, जहां कांग्रेस से दलित महिला प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, स्त्रीअंगों से छेड़छाड़ करने सहित मारपीट करने के आरोप प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। दलित महिला कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत द्वारा इस मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग, जिले के पुलिस अधीक्षक सहित अजवाक थाने में शिकायत करने का दावा किया गया है और संबंधित पुलिस कर्मियों के निलंबन के साथ साथ सेवा से पृथक करने की मांग की गई। प्रत्याशी द्वारा आयोजित वार्ता के दौरान आरोप लगाए गए कि 16 नवंबर की रात भाजपा प्रत्याशी पैसे और शराब बांट रहे थे, जिसकी जानकारी कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को दी गई और सूचना मिलते ही अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची दलित महिला प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी के वाहन को घेर लिया और मामले से पुलिस को अवगत कराया, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने भाजपा प्रत्याशी का वाहन चेक करने की बजाय कांग्रेस की दलित प्रत्याशी के साथ बदसलूकी के साथ मारपीट शुरू कर दी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये निंदनीय कार्य किया गया है बहुत ही गलत है और बहुत ही आपत्तिजनक है और ये बिल्कुल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। हमारे हजरिया ग्राम की घटना है। हमारे समर्थकों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने वहाँ नरेंद्र प्रजापति जी को 2 गाड़ियों के साथ पैसा और शराब की बोरियां उतारते देखा और ये वहाँ के लोगों ने भी बयान दिया है, ये आपने मीडिया में भी देखा होगा, वो उसकी क्लिप भी आपको मिल जाएगी। उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ये पैसा बांट रहे हैं और उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया। अंदर महिलाओं को और पुरुषों को ले जाकर वो अंदर बैठा के पैसा बांट रहे थे और तब हमारे उम्मीदवार श्रीमती बबीता साकेत जी को वहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारी उम्मीदवार कार्यालय गंगेऊ में उपस्थित थी क्योंकि चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो उन्होंने निर्वाचन आयोग के नियमों के पालन करते हुए वो अपने कार्यालय में आ चुकी थी अपने समर्थकों के साथ। अगले दिन वोटिंग की तैयारी कर रही, तो वोटिंग की तैयारी के चलते वहां से मैसेज आया, वो वहां पहुंची। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र प्रजापति जी से कहा कि भाई आप निष्पक्ष चुनाव लड़िए और ईमानदारी से चुनाव लड़िए और जनता वोट देगी तो आप जीत जाइएगा, एक ही जीतेगा। तो उनके द्वारा थोड़ा सा नोक झोंक में बहस की गई। उसी समय कुछ वहां के लोगों द्वारा ये कहा गया कि भाई इनके नरेंद्र प्रजापति की दारू 6 बजे से बढ़ रही है और ये पैसे बांट रहे हैं और उन्होंने उसका वीडियो क्लिप भी बनी। नरेंद्र प्रजापति भी वहां उपस्थित थे। तब श्रीमती बहन बबीता जी का हमको फोन आया। मैं अपने गृहग्राम त्यूनी में था और निपेन सिंह जी को फोन किया और वहाँ के जो जनपद अध्यक्ष प्रभारी हैं भाई कुंज बिहारी तिवारी जी, इतने में सारे समर्थक हम सारे लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद हम लोग बैठे रहे बिल्कुल शांतिपूर्ण, जिसमें नरेंद्र प्रजापति और मैं सारे लोग बैठे रहे। पर पुलिस आई, वहाँ के मुन्ना लाल अहिरवार जी थाना प्रभारी आए, मोबाइल के प्रभारी जो वहाँ के सेक्टर प्रभारी थे राकेश सिंह साकेत जी आए और एक वीरभद्र सिंह जी आए। तो ये कहा गया प्रत्याशी द्वारा, ये कहा गया कि और मेरे द्वारा कि भाई आप लोग संतुष्ट कर दीजिए, गाड़ियों को चेक करके संतुष्ट कर दीजिए। उसके बाद किसी को कोई यहाँ रोकने का कोई विषय नहीं है, ना मेरा नरेंद्र प्रजापति से और ना उम्मीदवार जी ने ये कहा कि कोई विवाद है। पर उनके द्वारा गाड़ी में जो बैग और सारी सामग्री रखी थी, बस वो कांच मार के खोलना नहीं चाहते थे गाड़ियों को, गाड़ियों की जांच करना नहीं चाहते। इतने में वीरभद्र सिंह द्वारा लगातार हमारे उम्मीदवार बहन बबीता जी आगे खड़ी हुई थी, उनसे बातचीत कर रही थी, उनके बगल में मैं खड़ा था, तो उनके ऊपर आए और उनके आपत्तिजनक स्थानों में मुक्का मारा और गाली गलौज किया एक दलित महिला के साथ। और महिला पुलिस की उपस्थिति नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि पुरुषों द्वारा ऐसा किया गया। जब कोई महिला उम्मीदवार से आप अगर पकड़ना चाहते हैं तो एक महिला पुलिस का होना आवश्यक होता है, जबकि कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और उसके बाद उनको मारा गया। और उसके बाद मेरे द्वारा आपत्ति की जा रही थी कि आप एक महिला उम्मीदवार के साथ ऐसी घिनौनी गाली गलौज ऐसा क्यों कर सकते। पर वीरभद्र सिंह द्वारा और मुन्ना लाल अहिरवार द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उसके बाद मेरे भी ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पैर में भी चोट गंभीर आई है। हमारे उम्मीदवार के ऊपर आंतरिक चोटें बहुत है, जिसका आज हम लोग जांच करा रहे हैं और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। मैडम के बालक पंकज जी भी वहाँ उपस्थित थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे कई समर्थक उपस्थित थे और आर.के. सिंह जी दादा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक हैं और उनके द्वारा 75 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के साथ ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। निपेन सिंह जी के भी साथ मारपीट की गई और प्रियंका तिवारी
और जितने समर्थक हमारे उपस्थित थे सबके साथ मारपीट की गई और एक दलित महिला के साथ ऐसा होना, इसका पूरे देश में हम सब मैसेज ले जाएंगे। अभी आने वाले राजस्थान चुनाव में, अन्य जगह जो स्टेटों में चुनाव है उसके पहले हम लोग वहां भी अपने उम्मीदवार की अपील भिजवाएंगे कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा ये पूरी तरह से गलत है। एक दलित महिला के साथ और महिला पुलिस की अनुपस्थिति में और पुरुष पुलिसों द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पूरी तरह सुनियोजित तरीके से मारपीट की गई है, जो आपत्तिजनक है। बहुत जल्दी अगर इसमें प्रशासन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सहमत से पूरे जिले में और पूरे देश में आंदोलन करेंगे और इसको बड़ा रूप देंगे। अध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष सम्माननीय नितिन सिंह जी और हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी पत्रकारों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। 16 तारीख को मुझे हमारे रात में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया कि कोट और हथरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी शराब और पैसा बांट रहे हैं। जैसे सूचना मिली तो मैं गंगेऊ से वापस हुई। मैं रीवा घर आ रही थी और मैं वापस हुई और मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को बताए। सब वहाँ पहुँचे और जैसे हम लोग पहुँचे तो उनकी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी, लाइट वाइट बंद थी और उनकी जैसे गाड़ी ड्राइवर पीछे मोड़ने लगे तो हम लोग रोकने का प्रयास किए। जब वो नहीं रुके तो हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए ताकि गाड़ी ना निकल पाए। उनमें से एक बंदा जो ब्लेजर पहना हुआ था उसमें नोटों की पट्टी डाला हुआ था। हम लोगों की और शराब के नशे में बिल्कुल धुत था। हम लोगों ने उनकी गाड़ी किनारे करवाई। तब उस समय मैं ही थी बस, और गाड़ी किनारे करवाई और वो निकलने का प्रयास कर रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया, मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। इतने में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बताई। हमारे जनपद अध्यक्ष जी भी, विकास तिवारी जी भी पहुंच गए, नितिन सिंह जी भी पहुंच गए, कुंज बिहारी तिवारी जी भी पहुंच गए और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हमारे संगठन के लोग, प्रियंका तिवारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गढ़ के, वो सब पहुंच गए। हम लोगों और मैं जाते वक्त टीआई को फोन की, नई गढ़ी टीआई को। उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ। फिर हमने कहा भेज किसको रहे, तो उन्होंने बागरी का नंबर बताया। मैं बागरी को भी कई बार फोन लगाए, नहीं आए। ऐसे तैसे 2 घंटा हो गया। नरेंद्र प्रजापति जी आधा पौन घंटे बाद किसी साहू के मकान में थे, वो निकले नरेंद्र प्रजापति जी। तब थोड़ा सा नोक-झोंक हुई उनकी और हमारे दोनों के बीच में नोक-झोंक हुई। वो वीडियो शायद आप लोगों के पास है। इतने में हम लोग बैठे रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे कि आए और वो गाड़ियों की जांच कर ले। एक कार थी और एक बोलेरो थी। और जैसे ही पुलिस वाले आए, इसमें जैसे कि लेटर में है, जो मोबाइल के उसके इंचार्ज थे, सेक्टर मोबाइल के इंचार्ज थे, वो आए, बागरी जी थे और वो आए तो बहस करने लगे थोड़ा सा बड़ा गलत तरीके से। तो हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि थोड़ा सा अच्छे से बात करिए, और वो बिल्कुल लड़ाई के मोड़ में दिख रहे थे। उनकी थोड़ी देर बाद जो नई गढ़ी के टीआई हैं वो आए और एक वीरभद्र सिंह जी थे जो ड्रेस में नहीं थे, ट्रैक सूट पहने हुए थे। हम लोग बस यही लगे रहे कि आप गाड़ी की जांच करवा दीजिए, हमारे सभी कार्यकर्ता की आप गाड़ी की जांच करवा दीजिए। वो बोलेरो बड़े मुश्किल में बोलेरो खोले और हमने कहा कि हम ये वाली गाड़ी की जांच करवाई, जिसमें पीछे पूरा डिग्गी में लिफाफे दिख रहे थे, बैग में भरे हुए और दारू दिख रही थी। वो नहीं करवाए। तो मैंने कहा कि नहीं, आप इसको खुलवाइए, और हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको खुलवा दीजिए, हम लोग को संतुष्ट कर दीजिए। तो लाठी पहले हमारे साथ गंदी गाली दिए। जब हमारे अध्यक्ष जी ने रोकने का प्रयास किया तो लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिए विकास तिवारी जी को, और वहीं पे खेत था, उनको धक्का देके खेत के नीचे फेंक दिए। तो हम लोगों ने, मैं उनके ऊपर लेट गई और हमारे जो कार्यकर्ता थे विकास तिवारी जी को बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से वो, जिस तरह से जानवरों को भी नहीं मारा जाता, उस तरह से वो लोग बदतमीजी कर रहे थे हमारे और नरेंद्र प्रजापति बैठ के और सबको चिन्हित कर करके बता के मरवा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर, नरेंद्र प्रजापति जी के इशारे पर ये घटना हुई। वो घटना तो बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने उनका आदमी वीडियो बनाया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र के आदमियों ने वीडियो बनाया। हमारे लोग बेचारे तितर बितर हो गए, सभी को मारा गया, मेरे बच्चे को मारा गया। यहाँ तक बेचारे रिटायर बैंक मैनेजर हैं,
75 साल के हैं, उनको भी मारा गया। विकास तिवारी जी को चिन्हित करके मारा गया। मेरा गला दबाए हुए थे और मेरे ऐसी जगह पे हाथ लगाए, पुलिस वाले हाथ लगाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि मेरा गला दबाए हुए थे तो मैं बोल नहीं पा रही थी। और मतलब इस तरह से उन्होंने हम लोगों के साथ अभद्रता की कि उसकी कोई मैं आपके सामने बता नहीं सकती हूँ। महिला है और आप लोग मेरे भाई जैसे हैं। इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल पुलिस वाले कर रहे थे। मेरे लड़के को तो इतना बुरी तरह मार रहे थे। हम लोगों ने बचाया, दादा बचाए, विकास तिवारी जी बताने की जैसे कोशिश किए तो उनके पास सिर्फ एक ही था, सिर्फ मारना और गाली देना। हम लोग किसी तरह से हाथ विनती जोड़ के और हम लोग फिर अपने वाहन से निकले और नरेंद्र प्रजापति जी वहीं पे बैठे थे। नरेंद्र प्रजापति जी मरवा रहे थे और जिस गाड़ी में पैसा रखा हुआ था उस गाड़ी को फिर पुलिस वाले और वहाँ का टीआई नई गढ़ी का और जितने सारे पुलिस वाले थे बोले तुम तुरंत निकल जाओ। नरेंद्र प्रजापति उस पैसे वाली गाड़ी में बैठे और निकल गए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं अनुसूचित जाति की महिला हूँ। मेरे साथ जाति शब्द का भी उल्लेख किया गया और जो न करना चाहिए वो भी मुझे लिटा के मेरे नाजुक अंगों में लातों से मुझे मारा गया। और यही भारतीय जनता पार्टी और शिवराज मामा कहते हैं कि मैं दलित महिलाओं का सम्मान करता हूँ। जिस तरह से घटना हुई मैं आपको दिखा नहीं सकती मेरे किस किस जगह पे उन्होंने लातों से और डंडा से मारा है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जितने भी पुलिस वाले थे, चाहे एसटीएफ की टीम हो, इनको सबको टर्मिनेट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के नाते मैं ये आप लोगों के सामने ये बात पहुंचा रही हूँ कि उनको टर्मिनेट करना चाहिए। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हम निर्वाचन अधिकारी से किए हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जी से किए हैं, क्योंकि कल चुनाव का समय था और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो ये चाह रही थी कि वो इसमें फंस जाए तो चुनाव प्रभावित हो। तो हम सारे लोग चले गए थे। हमारे संगठन मंत्री जी ने शिकायत की है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल। और आज हम लोग की पहचान कहाँ से सुनिश्चित कर रही है? पुलिसकर्मी जो ट्रैक सूट में थे, जो नई गढ़ी के थे, उनको हम लोग पहचाने, हमारे अध्यक्ष जी वगैरह थे उनको पहचाने, लेकिन जो बाहर की पुलिस वाली थी तो उनको हम लोग नहीं चेहरे से जरूर बता सकते। नई गढ़ी टीआई का क्या नाम है? नई गढ़ी टीआई का अहिरवार साहब है। नहीं, वो अहिरवार साहब थे और खड़े होके उन्होंने मरवाया। पूरा नाम क्या है? मुन्ना लाल अहिरवार। क्या आपके द्वारा अजाक थाने में भी इसकी शिकायत कराई गई है? आज करवाएंगे। अगर शासन नहीं सुनता तो आप आंदोलन करेंगे।